स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट 2 और सब्जेक्ट है कास्ट अकाउंटिंग। आज हम कास्ट अकाउंटिंग के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट यानी CGS। ये बहुत अहम क्वेश्चन है और ये इसने पेपर में लाजमी आना है और ये चैप्टर जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से शामिल है। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इनकी तरतीब क्या है। तो आप देखिए कि सबसे पहले आपने इसको ये हेडिंग जो है वो देनी है। सबसे ऊपर आपने कंपनी का नाम लिखना है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में कंपनी का नाम दिया गया होगा वो नाम आपने लिखना है। नीचे जो रिक्वायरमेंट है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट वो आपने लिखना है। फॉर द ईयर एंडिंग यहाँ पे मंथ लिखा जाता है और यहाँ पे ईयर पूरा लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपने इसकी हेडिंग देनी है। इसके हेडिंग के नंबर्स जो है वो अलहदा से तो नहीं होते, लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो नंबर कुछ ना कुछ आपके माइनस कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो चीज़ आती है हेडिंग के बाद, अब आपने चलना है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो डायरेक्ट मटीरियल्स का है कि हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालने के लिए ये देखना पड़ता है कि उसमें मटेरियल कितना लगा है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप जो बनाएंगे उसमें मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीन चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं और इसमें एक अहम चीज़ जो है वो डायरेक्ट मटेरियल्स है। तो सबसे पहले हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में मटेरियल्स को कैलकुलेट करेंगे कि ये किस तरीके से कितना मटेरियल इसमें लगा है। डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है रॉ डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में ये दी गई होगी कि मटेरियल की आपके पास पहले से ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है परचेजेस को। इस साल आपने जितनी परचेज की वो आपने यहाँ पे काउंट कर देनी है। ये हो गया आपके पास डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री और ये आपने मटेरियल परचेज किया। अब इसके बाद इसमें से अगर कोई रिटर्न वगैरह हुई है, आपने परचेज कुछ रिटर्न की है, तो वो यहाँ पे आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने के बाद आपके पास आएगा टोटल परचेजेस। अब दो चीज़ें हमारे पास हो गई, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है और इतनी टोटल परचेज हमने की इस साल, ओपनिंग इन्वेंट्री और टोटल परचेज। और इसके बाद इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो प्लस किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो भी इनमें प्लस किए जाएंगे। ये मटेरियल है, ये परचेजेस है और ये उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल। अब ये मटेरियल की वो कॉस्ट है जो कि अवेलेबल है हमारे पास कि हम इसको सेल कर सकें। ये रकम आपके पास यहाँ पे निकलेगी। यहाँ पे इसको रकम नहीं लिखी, ये जितनी अमाउंट्स आपको दी गई होंगी वो आपने इसके अंदर प्लस करनी है। तो तीन चीज़ें हो गई, मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद टोटल परचेज और फिर इसके बाद आ गया इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये आपके पास कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल्स आ गई। अब इसमें से आपने लेस करना है डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल क्लोजिंग या एंडिंग इन्वेंट्री। इसको आपने इसमें से माइनस करना है। आपने इन तीनों चीज़ों को आपने प्लस किया और आपके पास ये रिजल्ट निकला, ये वाला। इसके बाद आपने इसमें से रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो जब माइनस करेंगे तो फिर आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। ये रकम निकलेगी कि अब इतनी कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल की जो कि आपने इस चीज़ को बनाते हुए यूज़ की है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो जाता है कि इस चीज़ के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है। तो इसका एक पोर्शन यहाँ पे मुकम्मल होता है। डायरेक्ट मटेरियल को आपने कैसे करना है, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें परचेजेस प्लस कीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करके मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड मालूम हो जाएगा। इसके बाद अगर आगे चलें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आप कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें आपने डायरेक्ट लेबर को प्लस करना है। डायरेक्ट लेबर जितनी इसके ऊपर लेबर लगी उसको आपने इन दोनों रकमों को आपस में आपने प्लस कर देना है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर आएगी वो फैक्ट्री ओवरहेड है, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब अमूमन होता यूँ है कि फैक्ट्री ओवरहेड की जो अमाउंट है वो आपको क्वेश्चन में एक ही दी गई होती है कि ये हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, लेकिन बाज़ औक़ात फैक्ट्री ओवरहेड्स के जो आइटम्स हैं वो क्वेश्चन के अंदर दिए गए होते हैं तो फिर आपको उनको अलहदा से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो कुछ तकरीबन
इस तरह के होते हैं। पूरी लिस्ट तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो आपके सामने अभी आते हैं। इसमें आ सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एंड पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, हीट एंड लाइट, स्मॉल टूल्स, मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट और एटसेट्रा। इसके अलावा भी इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो होंगी। आपने इनको इनर कॉलम में इन सब को लिख लेना है। लिख के ये आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज निकला हुआ है, ये डायरेक्ट लेबर है। और अब आपने इस फैक्ट्री ओवरहेड को यहाँ पे टोटल कर लिया। अगर आपको एक ही रकम दी गई है तो वो आगे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन अगर मुख्तलिफ आइटम्स दिए गए हैं तो वो आपने यहाँ पे टोटल करने हैं और इसके बाद आपके पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकलेंगे। अब आपने इन तीनों रकमों को आपस में प्लस करना है। किस किस को? कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड को, डायरेक्ट लेबर को और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल आई आपके पास। तो दो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, बल्कि तीनों चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। मटेरियल्स भी आ गया है, लेबर भी आ गया है और फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया है। तो ये आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट मालूम हो गई है, लेकिन अभी तक हमें वो रकम मालूम नहीं हुई जो कि इसकी कॉस्ट है। अब वो कैसे मालूम करेंगे? कुछ चंद चीज़ें और हैं, वो आप उन पर गौर कीजिए। इसमें टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आप ये मालूम कर चुके हैं, पीछे आपने इसको देख लिया है। अब इसके बाद जो इसमें चीज़ आएगी वो है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्योंकि जब आप चीज़ कास्ट को कैलकुलेट करने लगे हैं उस वक्त ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है वो 100% कंप्लीट और फिनिश हो चुकी हो। उस वक्त भी अभी कुछ चीज़ें जो है इन प्रोसेस होती हैं, बन रही होती हैं, अभी फैक्ट्री में वर्कशॉप में वो मौजूद हैं, उन पर काम हो रहा है, तो उनको कैलकुलेट करना भी ज़रूरी है। लेबर मटेरियल आपने कैलकुलेट किया, टोटल मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, फैक्ट्री ओवरहेड कितनी लगी, लेकिन ये तीनों चीज़ें जो लगी हैं, जो इस्तेमाल हुई हैं, जो कास्ट आई है, वो उन तमाम चीज़ों पे नहीं जो कि फ़िनिश हो चुकी हैं। जो फिनिश हुई हैं उसके अलावा अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्री में मौजूद हैं जो कि जिनके ऊपर काम हो रहा है। तो हमने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री को फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस करना है, जिसके बाद हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी निकली, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और अब आपने इसमें से लेस कर देना है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब ये वो कॉस्ट है उन चीज़ों की जो कि मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं। इनमें अब वो भी कैलकुलेट हो गए, वो चीज़ें भी जो कि अभी तक फैक्ट्री में जिनके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, जो अभी इस्तेमाल हो रही हैं, जो अभी जिनके ऊपर अभी प्रोसेस हो रहा है और जो अभी तैयार हो रही हैं। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अब आपने देखना है कि उन चीज़ों की कीमत जो कि फिनिश हो चुकी हैं। इसलिए इसके बाद अब इसमें आएगा ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री। जो चीज़ें फिनिश हो के शोरूम्स में चली गई, जो चीज़ें जो है मुकम्मल हो के फैक्ट्री से आ गई हैं, उसमें आपने इनकी ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करना है। जिसके बाद आपके पास आएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब ये वो चीज़ है कि ये वो चीज़ों की कास्ट है जो कि बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं हमारे पास। इसमें से आपने लेस कर देना है फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास बाकी रकम जो बचेगी ये है वो रकम जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। उन चीज़ों की कीमत है जो कि आपने बेच दी हैं। ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो कि चीज़ें आप बेच चुके हैं, यहाँ पे वो कीमत अब निकलती है। पहले आपने मटेरियल लिया, फिर उसके बाद लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ये एक टोटल ओवरऑल तमाम कुल जितनी कॉस्ट आपने लगाई थी ये उसमें शामिल थी। उसके बाद इससे मालूम होता है हमें टोटल फैक्ट्री कास्ट। उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब आपने दो चीज़ें लेनी है, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। तो पहले आपने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम हो जाएगा। इसके बाद आपने इसी में फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करनी है और फिनिश गुड्स के क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो ये वो रकम है उन चीज़ों की कीमत जो कि आप सेल कर चुके हैं। अब इसी को आप सेल में से माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। तो ये CGS का एक स्पेसिमन था जो आपके सामने जो है प्रेजेंट किया गया।
आप इसको अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेंगे तो इसके ऊपर आपका पहला पूरा चैप्टर डिपेंड करता है इसी एक स्पेसिमेन के ऊपर, और इसी को थोड़ा थोड़ा बदल के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लें तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब आप इस सारे को क्वेश्चन को कंप्लीट एक जो है उसके ऊपर आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने पूरा एक जो स्पेसिमेन है इसका आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ये पेपर में आपके बहुत काम आएगा।